हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम हमारा पीएनएल देखते हैं। तो अगर हमारे पीएनएल की बात करें तो आज के दिन लगभग मुझे 2500 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ऑल ओवर। ये मैंने आज बिना जिंक के ट्रेड बनाया था, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर थोड़ा न्यूज़ चल रही है कि इलेक्शन की न्यूज़ है थोड़ी, तो इस कारण से मैं थोड़ा कि प्रीमियम थोड़े ज़्यादा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। आज के दिन चार्ट के ऊपर भी हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें लगेगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो, जो हमेशा ही तरह मैं ट्रेड करता हूँ वही मैंने ट्रेड किया। ये दोनों को मैंने लगभग 10 बजे के आसपास शॉर्ट किया स्ट्रेंगल की तरह, जिसकी एक्सपायरी थी उसी के अंदर है। फिर ये मुझे कॉल साइड में कैश सेलेक्ट हुआ और फिर अप साइड में ही कॉल का ऑप्शन निकल गए और ये मेरे ऑर्डर कैंसिल हो गए। ऑल ओवर मुझे लगभग 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो मैंने आज के दिन आपको दिखा दिया है। आज के दिन का प्रॉफिट थोड़ा ज़रूर छोटा है। ये अगर मैं जिंक के साथ करता तो लगभग 5000 रुपये का मेरा प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने बिना जिंक के किया क्योंकि अभी मेरे को मार्केट में वोलेटाइल ज़्यादा दिख रहा है, इसी कारण से मैंने कम किया। ये मैंने जो उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया उनको भी ये चीज़ बताई हुई है आज के दिन की कैसे हमें अभी कम कैपिटल के साथ ही ट्रेड करना है। चलो, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अभी चलो हम सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के दिन मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी एक ट्रेड दिया था, सुबह सुबह ही मैंने चार्ट को दे दिया था। उसके अंदर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ थी ऐसे चैनल के हिसाब से, एक नीचे की साइड थी, तो दोनों साइड काम किया। यहाँ से भी एक बार काम किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया तो भी एक हमें प्रॉफिट मिला और फिर नीचे की साइड भी एक ट्रेड हमें मिली। तो जिसने भी आज के दिन वो ट्रेड देखा होगा तो एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आज के दिन उसे मिला होगा। अभी हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से शार्प सेलिंग आई हुई है, तो हमारे लिए कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दूसरा ये यहाँ से देखोगे, यहाँ से सेलिंग आई, फिर अप साइड में ब्रेकआउट दिया, फिर वापस यहाँ से आया तो एक और सेलिंग आई, तो ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस हमारा 2 हो गया। दूसरा यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार सपोर्ट यहाँ पे हुआ, 2 3 और यहाँ पे आज की क्लोजिंग है 4। तो इस हिसाब से ये क्लोजिंग भी हो गई और 2 3 सपोर्ट भी हो गया, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा या फिर रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह हमारे लिए काम कर सकता है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग है। दूसरा ये हमारे लिए सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया था इसने, तो वापस से अगर इस एरिया के पास आएगा तो जो सपोर्ट होता है वो फिर जो रेजिस्टेंस होता है फिर उसके बाद में वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस हिसाब से हमारा ये सपोर्ट रहेगा। तो हम इसी के हिसाब से ट्रेड का प्लान कल के दिन करेंगे। तो कल के दिन फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे की साइड इससे नीचे निकलता है और कोई नेगेटिव प्राइस बनाता है तो 22,930 का एक ऐसा लगा के यहाँ पे पुट की पोजीशन को हम बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे 22,800 तक के रहेंगे या फिर 22,790 तक के रहेंगे, जो हमारा पहले का लाइफ टाइम हाई था, वहाँ तक के हमारे ये टारगेट रहेंगे। ये हमारे लिए पुट की साइड में ट्रेड रहेगी। या फिर मार्केट यहाँ से ओपन होगी, यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो फर्स्ट टारगेट हमारे 23,040 तक के रहेंगे। या फिर यहाँ पे मतलब कि इतना ओपन ना होगी, यहाँ पे ओपन हो जाता है तो फिर हम वेट करेंगे इस एरिया में मिले हमें 23,040 के पास मिलेगा, तो हम 30 पॉइंट का एक ऐसा लगा के यहाँ पे पुट की पोजीशन को हम बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ तक के रहेंगे 100 पॉइंट के। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर ये 100 पॉइंट के हमारे टारगेट ये यहाँ तक के हो रहेंगे, तो लगभग हमारे 200 पॉइंट तक के टारगेट हमें मिलने के चांसेस हैं। तो इस हिसाब से हमारा पुट की साइड में प्लान रहेगा। कॉल की साइड में अगर हमें ट्रेड का प्लान करना भी है तो जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता हम कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। तो 23,050 से पहले हम कोई भी कॉल का प्लान नहीं करेंगे। यहाँ से ओपन होकर जाता भी है तो हम 10% क्वांटिटी में एक प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 10% क्वांटिटी के साथ ही, इससे ज़्यादा के साथ हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दिन मार्केट फुल वोलेटाइल था और लाइफ टाइम हाई के पास है। तो यहाँ से एक सेलिंग थोड़ा आ सकती है, न्यूज़ भी है, इस कारण से एक सेलिंग के लिए हम ट्रेड का प्लान ये कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। अब गैप अप एंड गैप डाउन की स्थिति में देखते हैं। गैप अप ओपन होगा यहाँ पे तो भी यहाँ पे हमें पुट लेनी है। अगर इससे भी ऊपर यहाँ पे भी गैप ओपन होता है तो भी हमें पुट की ट्राई करनी है, क्योंकि ये हमारा सेटअप वो बनेगा जहाँ से लास्ट टाइम में सेलिंग आई हुई हो, अगर वहीं पे ओपन हो रहा है तो हम पुट की ट्राई करेंगे। अगर नेगेटिव ओपन होता है मार्केट इस एरिया के पास तो फिर यहाँ से हम लगभग 30 मिनट तक का वेट करेंगे मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। ये 22 इससे भी नीचे निकलता और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम पुट लेंगे, या फिर यहाँ से कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो फिर हम एक यहाँ पे कॉल की ट्राई कर सकते हैं 50% क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी के साथ ट्राई करेंगे, यहाँ पे हम 10% क्वांटिटी के साथ कॉल की साइड में ट्राई करेंगे। अभी चलो हम फिन निफ्टी का चार्ट वो देख लेते हैं कि फिन निफ्टी के अंदर कल के दिन एक्सपायरी है तो हम कैसे काम कर सकते हैं।
तो आज के दिन की अगर फिन निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे ओपन हुआ, अच्छा खासा अप साइड में मूवमेंट आया, उसके बाद कुछ टाइम तक रेंज बनाई और फिर वापस नीचे एक साइड में मूवमेंट आया। मतलब एक फुल वॉलेटाइल मार्केट आज के दिन का फिन निफ्टी के अंदर रहा है। तो जब भी ऐसा वॉलेटाइल मार्केट रह जाता है, उसके अगले दिन एक्सपायरी हो, तो चांसेस ये होते हैं कि या तो मार्केट एक छोटी रेंज के अंदर रहेगा या फिर एक बिग मूवमेंट आएगा। तो दोनों चांसेस है कि एक या तो बिग मूवमेंट भी आ सकता है या फिर एक छोटी रेंज के अंदर भी रह सकता है। तो हमारा ट्रेड का प्लान क्या रहेगा, अगर पहले तो हमें यहाँ पे मिलेगा तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन को शॉर्ट बाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लाइफ टाइम हाई का यहाँ का ऐसा लगा के एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है उसके बाद में इस एरिया में जाएगा, अप साइड में चलता है, तो हम यहाँ से ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर लेंगे, यहाँ से नीचे की हम पुट को शॉर्ट करके रख सकते हैं कि एक स्ट्रेंगल बनाएंगे और दोनों साइड में अगर छोटे रेंज के अंदर रह गए तो हमें दोनों साइड के जीरो हो जाएंगे और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा, अगर ये जो देखो यहाँ पे विक है ये और वापस से गया है, तो अगर यहाँ पे मिलता हमें 21,880 के पास मिलता है, तो सिर्फ 20 पॉइंट का एक ऐसा लगा कि यहाँ पे हम कॉल की पोजीशन के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक क्लोजिंग भी है, यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ है, तो यहाँ से हम एक ट्राई कर सकते हैं 20 पॉइंट का ऐसा लगाइए। अगर 20 पॉइंट से नीचे आ जाता तो फिर हमारे लिए विक कोई भी काम की नहीं है, क्योंकि विक से बहुत बार एक अच्छा सपोर्ट ले जाता है, इसलिए हम यहाँ पे एक ट्राई कर सकते हैं 20 पॉइंट का ऐसा लगा के। ओके, थैंक यू।